हाय फ्रेंड्स, आज हम एक फिर नए वीडियो के साथ में फिर से आए हुए हैं। इस चैप्टर का अगला पार्ट अर्थात चौथा पार्ट के लिए हम इस महत्वपूर्ण सब जो कि प्रश्नों के साथ में फिर से आगे बढ़ते हैं। तो इस सिलसिला को आगे रखते हुए मेरा ये अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, जो कि इसका सही जवाब है ए, अर्थात जो ब्रह्म का विवाह है वो समान वर्ण एवं जाति या जाति का विवाह होता है। ये है दैव विवाह, देवी देवताओं का जो विवाह होता है उसका जो हो गया पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ में विवाह हुआ। इसका जो है सी का ये है, सी का 3 यानी कि कन्या के मूल रूप में एक जोगी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह हो गया। चौथा जो है ये डी हो गया, डी का 4 हो गया, यानी कि जो प्रजापत्य विवाह हुआ वो बिना दहेज का विवाह हुआ। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, इसको भी सुमेलित करना है। इसका सही जवाब है ए, अर्थात 1, यानी कि गंधर्व का विवाह जो हो गया वो प्रेम विवाह होता था। असुर का विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह जो है असुरों का विवाह होता था। राक्षस का विवाह यानी कि पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह होता था, वह राक्षस का विवाह कहलाता था। पैशाच का विवाह यानी कि जो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ में किया गया विवाह जो है वो पैशाच यानी पिशाच, जो भूत पिशाच होते हैं उनका विवाह को जो है इस रूप में बतलाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 ऋण में शामिल नहीं है, यानी कि 3 ऋण में जो शामिल नहीं है वो इस प्रश्न के माध्यम से हमको बताना है। तो इसका सही जवाब है डी, अर्थात 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण जो है 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भाग जो संस्कृति है वो कौन सा किसे कहा गया है? इसका जो कि सही जवाब है ए, अर्थात गेरुवर्णी मृद भाग संस्कृति जो है ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो है मृद भाग की संस्कृति के बारे में कहा बताया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भाग की संस्कृति है। इसका सही जवाब है बी, यानी कि चित्रित धूसर मृद भाग संस्कृति जो ये जो है उत्तर वैदिक काल में जो कि ऐसा मृद भाग मिलता था उसके बारे में इसमें जो है वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हरियाणा प्रांत में जो हमारा प्रश्न है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भाग स्थल जो है किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? इसका जो है सही जवाब दोस्तों बी, यानी कि भगवान नगर में जो कि इसका जो है कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। मृद भाग का जो है दूसरे प्रकार का है मृद भाग, उसे जो है भगवान नगर में जो है साक्ष्य मिला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जो है कुछ आपको अगर अपने हेल्पफुल लगे तो आप मुझे अपना प्यार जता करके मुझे लाइक करके मुझे ये चीज़ इंगित करें कि आपको अच्छा लग रहा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो बता रहा है हमारा वो बोला है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? इसका जो कि सही जवाब है ऋग्वेद में। इसका जो वर्णन किया गया है ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य या अधन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यानी इसका जो है ये जो हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, गाय, स्त्री और पुरोहित, इसमें जो है हमारा बी, अर्थात गाय को जो है अधन्य जो है वध करने योग्य जो है वो गाय को माना गया है कि वध करना वर्जित है।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसको सुमेलित करना है दोस्तों। इसका जो कि हमारा ये सही जवाब है, इसका सही जवाब है दोस्तों हमारा बी। सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब हमारा हुआ दोस्तों ए हुआ हमारा। यानी कि जो संग्रहित जो हो गया, संग्रहित जो करने वाला था उसको क्या बोलते थे? कोषाध्यक्ष बोलते थे। ठीक है। जो भाग और जो है इसकी का जो भागदूत का जो कार्य करने वाला काम था उसका जो है कर संग्रहकर्ता बोला जाता था। छता या छतरी, उसे पांसे के खेल में राजा के सहायक हुआ करता था। अक्षवाप यानी कि प्रतिहारी, यानी जो राज प्रसाद का जो है रक्षक हुआ करता था। अगला प्रश्न है रीत प्राकृति, यानी कि रीत जो कि प्राकृतिक संतुलन, जिसे हम ऋतु भी कहते हैं, ऋतु और बसंत ऋतु जो भी है, ग्रीष्म ऋतु, उसी प्रकार से जो है एक प्राकृतिक संतुलन को जो है स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को जो है ऋतस्य गोप कहा गया है? इसका सही जवाब है हमारा वरुण, अर्थात वरुण जो हमारा वरुण देव है, सॉरी दोस्तों वरुण जो देव हैं उन्हें जो है हमको माना गया है, इन्हें इस बारे में जो उन्हीं को दिया गया है, बताया गया है। आगे तो अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, यानी कि वरुण को ही इस जल का देवता को माना गया है, जो बताया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है तीन कर्मों, यानी जो तीन पगों में तीन लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? इसका जो कि सही जवाब है दोस्तों विष्णु, यानी जो है ये जो तीन पग में जो इस जो है जमीन को जो माप करके रखने वालों को जिसे बताया गया है उसे विष्णु भगवान को बताया गया है। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों सुमेलित करना है दोस्तों। इसके हिसाब से हमारा जो कि इसका आंसर हमारा ए होगा, अर्थात जो पुष्ण जो देवता है वो विवाह के देवता को बताया गया है। रुद्र जो है वो पशुओं के देवता को बताया गया है। ध्यो या धोस या ध्यो जो कि जगत के पिता को देवता को बताया गया है। अदिति यानी देवों के महान माता को बताया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? इसका सही जवाब है हमारा दोस्तों ए, यानी कि समाज व्यवस्था से। जो मनुस्मृति जो मुख्यतः रूप से बताया गया है समाज व्यवस्था से संबंधित ज़्यादा बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब हमारा है दोस्तों बी, यानी कि विश्वामित्र, जो कि विश्वामित्र जो है हमारा जो गायत्री मंत्र की जो रचना किया है वो विश्वामित्र को बताया गया है, विश्वामित्र द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है दोस्तों हमारा ईरान से जो ईरान जो देश है वहीं के जो है भाषा के बारे में अवेस्ता और ऋग्वेद को में समानता को बतलाया गया है, उसे संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों मेरा निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इसका हमारा जो है सही जवाब है दोस्तों बी हमारा जो कि लोहे का उपयोग से परिचित थे। इस प्रकार जो है ऋग्वैदिक काल जो जो हमारा ये वैदिक काल हो गया, इसमें जो है लोहे से वे परिचित थे। ये जो हमारा ये कथन गलत है, इसलिए क्योंकि उस समय जो है लोहा का जो है जो उपयोग था उससे उन लोग अपरिचित थे। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यह हमारा इसका सही जवाब है दोस्तों सी, अर्थात कुब्बा या क्रमु। ठीक है, कुब्बा या क्रमु के जो है ये अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का जो है सूचक है। अगला प्रश्न है धर्म तथा ऋतु भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के
एक केंद्रीय विचार को विचित्र जो है चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। इसका जो है हमारा इसके अनुसार हमारा सी सही होगा दोस्तों। इसका हमारा जो कि सी सही होगा, यानी 1 और 2, यानी धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और दूसरा जो है ऋतु जो है मूलभूत नैतिक विधान था, जो स्पष्ट जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। जो कि हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्ष किसने लिया था? इसका हमारा जो है सही जवाब है दोस्तों बीजे तिलक, जो कि बीजे तिलक के जो है इसका जो सिद्धांत है उसने जो है अपना पक्ष लिया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए। इसके अनुसार हमारा दोस्तों जो है हमारा बी, यानी कि बी सही होगा। ठीक है, इसके अनुसार हमारा बी सही होगा, अर्थात यानी कि कुबा जो है काबुल, यानी काबुल जो है इससे संबंधित काबुल है। ठीक है, और जो कि हमारा बी, यानी बी का जो हमारा ये जो है ये हुआ हमारा पृश्नी जो है रावी नदी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और जो कि हमारा सदानीरा जो कि हमारा गंडक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा और ये जो बच गया ये सतुद्री जो है सतलज नदी से जो है संबंधित है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और जो कि हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या क्या है? ठीक है, ऋग्वेद में टोटल सूक्तों की संख्या क्या है दोस्तों? तो इसका जो कि हमारा सही जवाब है दोस्तों 1028, यानी कि 1028 जो है सूक्तों की संख्या है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता जो क्या था? इसका हमारा जो सही जवाब है सी, अर्थात प्रकृति की पूजा और यज्ञ, इसमें जो है ज़्यादा विश्वास करते थे। इसीलिए जो कि और इसी के साथ में हमारा जो है वैदिक काल का जो अगला ये जो पाठ है अंत हुआ। इसके साथ में जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगे और उसको हमने सेलेक्ट किया था, और वो जो है आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ में हमारा ये पाठ अंत हुआ। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।